जिसे भी इस रिश्ते को मानना है वो मान सकता है, हम उसे रोकेंगे नहीं। लेकिन चंद्रिका सिंह चौहान कभी भी इस रिश्ते को मान्यता नहीं देगी, मरते दम तक नहीं। वसुधा सोलंकी कभी इस घर की बड़ी बहू नहीं मानी जाएगी, और यही हमारा आखिरी फैसला है। मासा प्लीज ऐसा मत कहिए। ना मैं आपके बिना रह सकता हूँ और ना ही वसु के बिना। आप दोनों में से मैं अगर किसी से भी दूर हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। शायद जिंदा रहूं, लेकिन मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मान जाइए। तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम सवाल पूछने जा रहे हैं हम देव, जवाब दे पाओगे? अगर तुम्हें वसुधा और हमारे बीच किसी एक को चुनना होगा तो तुम किसे चुनोगे? तुम्हारे लिए कौन ज्यादा मायने रखता है? किसे चुनोगे तुम देव? अपनी मासा को या इस लड़की को? हमारे को एक वचन देना होगा। अगर कभी भी आपको हमारे और देवी हुकुम के बीच किसी को चुनना पड़े, बिना एक पल गवाए देवी हुकुम ने चुनेंगे। वसु सच में आपकी परछाई है मासा। उसने मुझे पहले ही बताया था कि हमारे रिश्ते को इस अग्नि परीक्षा से जरूर गुजरना होगा, और इसलिए उसने मुझसे वादा भी लिया था कि अगर किसी भी वजह से मुझे आप में और वसु में किसी को चुनना हो तो मैं अपनी मासा को चुनूंगा। लेकिन मैं भी आपका अंश हूं मासा, और अपना किया वादा मैं तोड़ नहीं सकता। वसु से शादी की है मैंने, और एक नहीं 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया है। एक बेटे का फर्ज निभाने के साथ साथ मुझे एक पति का भी फर्ज निभाना है। मैं वसु का साथ नहीं छोड़ूंगा मासा। क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? ठीक है, तो हमारा भी फैसला सुन लो। अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को लेके हमारे घर से चले जाओ। तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मासा आप ये क्या कह रही हैं? आपकी माफी पाने के लिए मैं और वसु आपका हर काम मानेंगे। प्लीज हमें खुद से दूर करके हमसे प्रायश्चित करने का मौका मत छीनिए, नहीं तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। मासा प्लीज। दरवाजा उस तरफ है। मासा प्लीज ऐसे मत कहिए ना। आप मुझे सजा दीजिए ना। मैं हूँ आपका नालायक बेटा, लेकिन दादा तो आपके होनहार बेटे हैं ना। प्लीज आप उन्हें वसु से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मासा प्लीज। और मासा वैसे भी ये आप अपने आप को सजा दे रही हैं। गलती हमारी है ना, हम सबकी गलती है, तो आप हमें सजा दीजिए ना। आप अपने आप को हमारी गलती की सजा क्यों दे रही हैं? भाई साहब भाभी साहब को समझाइए ना प्लीज। देव घर का बड़ा बेटा है, वो ऐसा कैसे घर छोड़ के जा सकता है? प्लीज समझाइए ना भाई साहब। कमाल है,
धोखा आप सबने दिया हमें, और अब हमें ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे कि हम ही गुनहगार हैं। चंद्रिका, तुमने हमेशा दर्द को अपनी ताकत बनाया है, तो आज उसे कमजोरी कैसे बनने दे सकती हो? अरे हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे और बहू है, तुम्हारे अपने हैं ये। उन्हें तुम अपने घर से बाहर जाने के लिए कैसे कह सकती हो? ठीक है सर, फिर अब हम इन्हें कहीं भी जाने के लिए नहीं कहेंगे। हम खुद ये घर छोड़ के जा रहे हैं। वैसे भी अब ये घर अपना सा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि 25 साल अचानक पर आए होंगे। भाभी साहब, भाभी साहब, रुक जाओ चंद्रिका। ऐसा ही परिवार थारा सपना था ना? अपने इस परिवार के बिना एक रात भी चैन से जी पाओगी? तुम घर की बड़ी हो और बड़ों का फर्ज हुए है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परिवार के लोगों को जोड़ कर रखें। मैं जानू हूं इतना आसान तो ना है, पर यह भी जानू कि अगर कोई ये काम कर सके तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका ही है। भाई साहब, आपकी हर बात सर माथे पर हम इस बार आपकी बात का मान नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हम वसुधा को चौहान का दर्जा नहीं दे सकते, और अगर देव को यह मंजूर ना हो तो वो भी चौहान का दर्जा छोड़कर यहां से जा सकता है। हम अपने आप को समझा लेंगे कि हमारा कोई बड़ा बेटा था ही नहीं। सुना नहीं तुम दोनों ने? चौहान हाउस में गैरों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम ये गलत कर रही हो चंद्रिका। अगर ऐसा ही है तो फिर एक बात जान लो, देव और वसु के लिए एक और घर भी है, हमारा घर। अब से ये दोनों वहीं रहेंगे। देव, तुम भी हमारे बेटे जैसे हो। वसु को तो मैंने पहले ही बेटी मान लिया है, इसलिए आज से हमारा घर थारा घर भी है। चलो हमारे साथ। खापर साहब, आपने इतना कह दिया मेरे लिए काफी है, लेकिन मैं अपनी मासा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर इनकी जिद है ना कि ये मुझे खुद से अलग करना चाहती, तो मेरी भी जिद है। मैं और वसु मासा की माफी पाकर रहेंगे।